बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सभी पेंशन धारकों को जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य कई ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको जीवन प्रमाणीकरण अर्थात ई-केवाईसी करवाना होगा। और इसको लेकर कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार द्वारा आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई थी। लेकिन अब आप सबके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये जीवन प्रमाणीकरण कब से होना शुरू हो जाएगा, कौन सी वो तिथि है। आगे आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं और कितने पेंशन धारकों को ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। अगर आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। तो पेंशन से जुड़ी ई-केवाईसी को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है, आगे आपको पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजेल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। बिहार के जितने भी पेंशनधारी है उन सभी का अब जीवन प्रमाण पत्र बनेगा, अर्थात पेंशन की ई-केवाईसी करवाना होगा। अब आप पूरे बारीकी से समझिए कि बिहार में कितने करोड़ पेंशनधारी है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कौन कौन से पेंशन धारकों आते हैं, किस प्रकार से वो ई-केवाईसी कराएंगे, कब से ई-केवाईसी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि बिहार में 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ आएगा कि बिहार में 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र यानी पेंशन की ई-केवाईसी करवाना। आगे यहाँ पे देखिए बताएगा कि इसके लिए दिसंबर में समाज कल्याण विभाग हर जिले में पंचायत स्तर तक अभियान चलेगा। इसको लेकर दिसंबर में ही समाज कल्याण विभाग की ओर से बिहार के हर जिले के पंचायत में विशेष अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान के तहत भी आप आसानी से ई-केवाईसी करवा पाएंगे। मान लीजिए कि आप अभियान में जीवन प्रमाणीकरण अर्थात ई-केवाईसी नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसे में आप किस प्रकार से ई-केवाईसी कराएंगे, किसके माध्यम से ई-केवाईसी होगा, पूरे विस्तार से जानिए। आगे यहाँ पे देखिए बताएगा कि इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि सभी पेंशन धारकों का साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र दाखिल कराना अनिवार्य होगा। तो आप इसे आसान शब्दों में समझ जाइए कि अब आपको दिसंबर माह से ही बिहार के जितने भी पेंशनधारी है सभी को ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा और ये दिसंबर से ही ई-केवाईसी होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऐसा नहीं करने पर उनके बैंक खाते में पेंशन भुगतान बंद हो जाएगा। अगर आप जीवन प्रमाणीकरण अर्थात पेंशन की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपको मृत समझकर आपकी पेंशन राशि को रोक दिया जाएगा और पेंशन राशि नहीं मिलेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रहा हो तो उन्हें हर हाल में ई-केवाईसी करवाना होगा। अब आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 6 प्रकार की पेंशन शामिल है। तो यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 6 प्रकार की जो पेंशन है वो शामिल है। कौन कौन से है पूरे बारीकी से जानिए। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन शामिल है। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताएगा कि गौर हो कि हर पंचायत में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात CSC से सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि आप अपने क्षेत्र के नजदीकी CSC संचालक के पास जाकर आप आसानी से अपने पेंशन की जीवन प्रमाण पत्र अर्थात ई-केवाईसी करवा पाएंगे। आगे यहाँ पे देखिए बताएगा कि इसके लिए पेंशन धारकों को वहां तक आना होगा। पेंशन धारकों का नाम, पता, तस्वीर एवं पहचान चिन्ह और जन्म तिथि से संबंधित जानकारियों की जांच की जाएगी और इससे जिले के सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर आवश्यक सहयोगी मिलेगा। इससे सभी पेंशन धारकों की भौतिक रूप से पहचान किया जाएगा। अब देखिए जब आप CSC संचालक के पास जाएंगे तो वहां पे आपकी पेंशन की ई-केवाईसी करेंगे, लेकिन उसके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होते हैं, उस पर आप अपना अंगूठा रख के आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे और इससे उनका भौतिक सत्यापन हो जाएगा और आपका पेंशन की सफलतापूर्वक ई-केवाईसी हो जाएगा। अब जानिए कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशनधारी है उनमें कौन कौन से पेंशनधारी है, कौन से पेंशन के अंतर्गत कितने लाभुक है और कितने करोड़ की राशि है। तो यहाँ पे देखिए इसको लेकर जानकारी दिया गया कि लाभुकों की संख्या और राशि। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताएगा कि योजना का नाम। पहले देखिए यहाँ बताएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके तहत लाभुकों की संख्या 35.38 लाख है और राशि की बात करें तो 389.31 करोड़ है। इसी जगह यहाँ पे देखिए बताएगा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसके तहत देखिए 51.98 लाख
लाभुकों की संख्या और राशि की बात करें तो 585.87 करोड़ है। इसके बाद यहाँ पे बताएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसके तहत लाभुकों की संख्या 6.36 लाख है और राशि की बात करें तो 70.32 करोड़ है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसके तहत 8.82 लाख जो लाभुकों की संख्या है और राशि की बात करें तो 97.98 करोड़ है। इसके बाद यहाँ देखिए योजना में बताया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इसके तहत 1.10 लाख लाभुकों की संख्या है और राशि की बात करें तो 12.14 करोड़ है। इसी जगह यहाँ देखिए अंतिम बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, इसके तहत यहाँ देखिए 9.78 लाख लाभुकों की संख्या है और राशि की बात करें तो 108.33 करोड़ है। तो यही 6 पेंशन योजनाएं, इनमें से कोई भी पेंशन आपको मिल रहा हो तो आपको हर हाल में ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। सो यही एक जानकारी थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।